धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी शरण में आते हैं, जैसा कि आपके वचन में लिखा हुआ है कि जो कोई उसके परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और हम सब लोग जमा होते हैं आपके लिए, तब हमारी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है वायदे के अनुसार, क्योंकि आपने वायदा किया है कि आप सभा में, जब हम कलीसिया के तौर पर जमा होते हैं कलीसिया में, वहाँ आप उपस्थित हैं। इसलिए आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में क्या कमी है और कहाँ पर हमें रोशनी की ज़रूरत है, कहाँ पर हमें सामर्थ्य की ज़रूरत है और हमें कब किस जगह पर किस बात की आवश्यकता है, हमें खुद भी नहीं मालूम है। हमारे जीवन में जो कमियां हैं, बहुत सी कमियों को हम जानते ही नहीं कि ये हमारे जीवन में है। हमारे स्वभाव में जो कमियां हैं, हम नहीं जानते कि हमारे स्वभाव में क्या क्या कमियां हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं तो आप अपनी आत्मा और अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करते हैं, और जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो हमें दिखाते हैं, ताकि प्रभु हम अपने आप को चेक करें और अपने आप को करेक्ट करें, ताकि आपकी सामर्थ जो हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए वो प्रकट हो, आपकी महिमा जो हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए वो प्रकट हो, और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। हम आपके योग्य बन सके और आपकी महिमा का पात्र बने, ताकि आप भी हम पर गर्व करें कि हाँ, ये मेरा बच्चा है। जैसे आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया है, वही आप कलीसिया के सब लोगों के जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। मसीह की महिमा हम सब के जीवन में प्रकट हो और उसी का नाम महिमा पाए। यही आपकी इच्छा और योजना है, ये हम सब के जीवन में पूरी हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 79 में हम एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द और रेवलेशन के बारे में आज शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम इसको कंडेंस करते हैं ताकि मुख्य बात आप तक कन्वे कर पाए। द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेवलेशन। रेवलेशन प्रकाशन को बोलते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग काम कर रही है इस युग में। ऑलवेज रिमेंबर कि रेवलेशन को परमेश्वर के वचन के आधार पे हमें हर चीज़ की मीनिंग मालूम होनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें वचन क्यों दिया है? पहली सदी की कलीसिया में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां हुई। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि बाइबल उस समय कंप्लीट नहीं थी, और वही आज लोग कलीसियाओं में वही तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं जो पहली सदी की कलीसिया में। वो लोग परमेश्वर से, उसकी उपस्थिति से, मसीह की सामर्थ से, हर चीज से दूर होते 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 इतना दूर हो गए कि द बुक ऑफ एक्ट्स जब कंप्लीट होने लगी, प्रेरितों के काम, ये पहली सदी की कलीसिया का वर्णन था, वहीं पे उसकी एंडिंग पार्ट में, क्योंकि पौलुस के द्वारा जब अन्य जाति में काम शुरू करवाया परमेश्वर ने, तो पौलुस ने अपने सेवकाई के अंत में बता दिया था कलीसिया को कि अब मैं जा रहा हूं, तुमको परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के वचन के हवाले करके, कलीसिया को उसके हवाले करके गया। और उसने ये भी भविष्यवाणी की थी कि मेरे बाद तुम में फाड़ खाने वाले भेड़िया आएंगे, और तुम में से भी ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे, कलीसिया के अंदर से भी और बाहर से भी खड़े होंगे, जो कलीसिया को छिन्न भिन्न कर देंगे, यानी इसको तोड़ेंगे। और आज तक कलीसिया पे अटैक्स हो रहे हैं। बट यीशु मसीह ने कहा था, एक वायदा किया था, जब उसने पतरस से कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसी समय उसने ये बोला था, द साइन इज देयर, द ट्रू चर्च, सच्ची कलीसिया का चिन्ह जिसे यीशु मसीह ने कहा था मैं बनाऊंगा, उसने कहा था मैं कलीसिया बनाऊंगा, कलीसियाएं नहीं बनाऊंगा। पहली बात बहुवचन में नहीं बोला था, उसने सिंगुलर बोला था, आई विल बिल्ड माई चर्च।
उसके बाद उसने दूसरी बात बोली थी कि नरक के फाटक, द फोर्सेस एंड द पावर्स ऑफ द डीमंस, स्पिरिचुअल फोर्सेस, इस पे अटैक तो करेगी लेकिन तोड़ नहीं पाएगी, इस पे प्रबल नहीं हो पाएगी। और ये चिन्ह, हम सच्ची कलीसिया को ये चिन्ह पकड़ लेना चाहिए। अगर यीशु मसीह कलीसिया को बनाने वाला है तो फिर सेवक क्या है? या तो वो मसीह का सेवक होगा, तो मसीह के अधीन रहेगा, और मसीह के अधीन होने का मतलब वचन के अधीन रहेगा। वचन देहधारी हुआ, उसी का नाम तो प्रभु था। और बॉडी ऑफ क्राइस्ट का मतलब वचन की देह, इसमें से बाहर मत निकलना। इसीलिए कल हमने देखा था कि वचन जो है वो एक आग की तरह है, जो तुम जब इसमें शरण लोगे तो ये शील्ड बन जाएगा, ये तुम्हारे चारों ओर सिक्योर प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो कलीसिया का प्रोटेक्शन भी वर्ड है, रिटन वर्ड एंड द रिवील्ड वर्ड, दो कंडीशंस हैं वर्ड की। अब हम इस शब्द पे थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और वचन के द्वारा देखेंगे। We think about the word revelation। हम लोग जब रेवलेशन वर्ड सुनते हैं, आज आप इसका बहुत प्रयोग देख रहे होंगे, बहुत बार लोग कहते हैं प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया। ये शब्द आपने सुना होगा, प्रभु ने मुझे दिखाया। अगर उन्होंने ये बोला प्रभु ने मुझे दिखाया, इंग्लिश में बोलेंगे गॉड रिवील्ड मी, यानी प्रकाशन। रिवील वर्ड रेवलेशन से आता है, प्रकाशन दिया। परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, और अगर उसका वर्णन इसमें नहीं है, दैट इज अ फॉल्स रेवलेशन। रेवलेशन फॉल्स हो सकता है लेकिन वर्ड नहीं फॉल्स है। तो आधार क्या होना चाहिए? इसे मत छोड़ना। मैं आधार बता रहा हूं, इसे मत छोड़ना। और यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट को मत छोड़ना, क्योंकि दो चीजों को उसने बोला, इसे मत छोड़ना। यीशु मसीह ने क्या कहा था यूहन्ना 15 में? इफ यू ड्वेल इन मी एंड आई ड्वेल इन यू, आस्क वट एवर यू वॉन्ट, दैट शैल बी डन फॉर यू। तुम्हारे लिए हो जाएगा जो कुछ तुम मांगोगे। कब? कंडीशन है, इफ यू ड्वेल इन मी का मतलब क्या है? इफ यू ड्वेल इन माई बॉडी, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में तुम ड्वेल करो, यानी उसमें रहो, बने रहो, और वचन तुम में बना रहे। तो जब आप बॉडी में बने रहेंगे तभी वचन आप में बना रहेगा। बॉडी से अलग होते ही वचन गया, बस जितना है उतना ही ले जाओ, उसके बाद मिलेगा नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। पर्सनल रेवलेशंस नहीं है, और पर्सनली आपके जीवन में धोखा हो सकता है। इसलिए उसने कहा था, क्योंकि स्पिरिचुअल फोर्सेस लगी हुई हैं आज से नहीं, प्राचीन काल से। ऑलवेज रिमेंबर, इसलिए वर्ड में बने रहना बहुत जरूरी है। स्पेशल नॉलेज, देखिए रेवलेशन वर्ड का मतलब क्या है? लोग कहते हैं मेरे पास परमेश्वर प्रभु ने मुझे कहा। स्पेशल नॉलेज गिवन ओनली टू सेलेक्ट फ्यू, यानी कुछ लोगों को जो जिन्हें सेलेक्ट किया उसको कुछ स्पेशल नॉलेज दे दी या जानकारी दे दी। ऐसी कौन सी जानकारी है जो हमें मिली और आपको नहीं मिल रही है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट में वी आर द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हर चीज उसने कंपेयर की, यानी शेयर की है सबके साथ। तो वी आर इक्वल इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इफ वी आर नॉट इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तब ये वाला फंक्शन काम करने लगेगा। तब एक व्यक्ति स्पेशल बन जाएगा, बाकी सब लोग उसके सामने मूर्ख बने होंगे। ये डिसेप्शन का पार्ट है। और पॉइंट नंबर 2, मे बी अ वर्ड ऑफ नॉलेज टू समवन यू कंसिडर स्पिरिचुअली मैच्योर। कई बार आप ये सोचेंगे कि आत्मिक तौर पर मुझसे ज्यादा मैच्योर है, इसलिए उसको ये वर्ड ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रकाशन मिला है, और ये स्पेशल नॉलेज है इसके पास, और ये हमको बता रहा है, इसकी मान लो। क्या ये डिसेप्शन नहीं है? दिस इज द डिसेप्शन। आज आप देख रहे होंगे कि कई लोग कोशिश कर रहे हैं, हर कलीसिया में ये वाला प्रॉब्लम चल रहा है कि वहां पर लोग कहते हैं मेरे पास ये वरदान है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कौन सा वरदान? बॉडी में वरदान सबको मिला है। इफ यू आर द पार्ट ऑफ द बॉडी, यू आर गिफ्टेड वन। लेकिन वरदान कई प्रकार के हैं। प्रभु कितने हैं? और विभिन्न प्रकार के वरदान के बाद भी सामर्थ्य के प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा
तो एक ही बॉडी में जब होंगे तभी एक आत्मा होगी, तभी एक प्रभु होगा। तो बॉडी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, टू बी वन स्पिरिट एंड वन बॉडी विद द लॉर्ड। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ अभी, तो आपको वचन की जो जिस लेवल पे हम शुरुआत करना मांग रहे थे उसकी अब कर पा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में लोगों का लेवल उठाने में हमें बहुत समय लगा, स्टडीज की बहुत जरूरत है। अनफॉर्चुनेट फैक्ट इज, यानी दुर्भाग्यवश वास्तविकता ये है, is this word revelation has been abused and misunderstood by so many। यानी ये रेवलेशन वर्ड मैक्सिमम लोगों ने इसको यानी गलत समझ लिया और इसका गलत प्रयोग किया और कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज सो मेनी पीपल यूज द वर्ड रेवलेशन, यानी क्योंकि सब लोग आजकल रेवलेशन, मेरे पास एक नया प्रकाशन आया, मुझे आज एक नया प्रकाशन मिला, या प्रभु ने मुझसे आज ये कहा, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेवलेशन। दे वॉन्ट टू से, प्रभु ने आज मुझको ये बताया। हाँ, अगर आपके पास वचन है, इसमें बताइए आपकी बाइबल अलग मेरी बाइबल अलग है? हाँ? जब ये एक है, प्रभु एक है और देह एक है, तो आत्मा भी एक होनी चाहिए, विचार भी एक होना चाहिए, और हम सब लोगों का विश्वास भी एक होना चाहिए। Why he said I will build my church। यीशु मसीह के पीछे तो भीड़ चल रही थी, फॉलोअर्स की कमी नहीं थी, उसको फॉलोअर्स नहीं चाहिए थे, उसको जब फॉलोअर्स उसके पीछे थे, then he said I will build my church। Why? ये क्वेश्चन हम बार बार आपके सामने लाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट ये हो कि यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगी, जबकि उसके पीछे फॉलोअर्स की भीड़ लगी थी। आज की दुनिया में लोग फॉलोअर्स को कलीसिया बोलते हैं, ये फॉल्ट है। फॉलोअर्स आर नॉट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बॉडी ऑफ क्राइस्ट जिसे यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड, वो ही बनाएगा। और सब लोग क्या कर रहे हैं? कलीसिया बना रहे हैं, कलीसियाएं बना रहे हैं। एक है नहीं, एक तो बनती ही नहीं है, और वो तो इतनी देर, तो यीशु मसीह तो चाहता तो पूरी दुनिया को कलीसिया बना देता, लेकिन उसने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च, एक बनाऊंगा। यीशु मसीह एक था, उसकी बॉडी भी एक है, और वो एक ही बॉडी होगी, और वो स्पिरिचुअल बॉडी होगी। ठीक, अब हम इसमें आगे चलते हैं। एक्चुअली रेवलेशन एक्चुअली मीन्स मिस्ट्री। रेवलेशन का एक्चुअल में यानी वास्तविक अर्थ क्या है मालूम है? भेद, रहस्य। रहस्य, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है ये बहुत। एंड इज बियॉन्ड एवरेज क्रिश्चियन, यानी रेवलेशन इज बियॉन्ड और एवरेज क्रिश्चियन, एक औसत मसीही के समझ से परे है ये रेवलेशन। क्यों? आजकल तो लोग पुरानी सदी की कलीसिया में जो गड़बड़ी, आज भी गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए क्योंकि ये चीज को ये एक भेद है, प्रकाशन एक भेद है, परमेश्वर का प्रकाशन एक भेद है, और जो दुर्लभ है, और इसको कोई आसानी से ना उस जमाने में प्राप्त कर सकता था, ना आज प्राप्त कर सकता है। इसमें देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। पहली बात, ये कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, लोग क्यों इन तरीकों का प्रयोग करते हैं। पहला नंबर है नेम फेम मनी, दूसरा नंबर है अपने आप को मशहूर करना है, ढेर सारे लोगों को भीड़ इकट्ठी कर लो, फॉलोअर्स बना लो, और इन सब चीजों के लिए उन लोगों को आप कुछ स्पेशल बताने लगोगे तो वो आपके पास आ जाएंगे, दे कलेक्ट। तो यीशु मसीह ने इस काम को करने के लिए, कलीसिया को बनाने के लिए कुछ किया था। यीशु मसीह ने कलीसिया को ऐसे नहीं बनाया। He purchased the body of Christ, और रैंसम में क्या दिया? फिरौती में अपना प्राण दिया। क्या दे पाओगे? इसीलिए यूहन्ना 10 पढ़िएगा, उसने कहा था सच्चा चरवाहा, इसका मतलब कि बहुत से चरवाहे
अपने आप को कहेंगे कि मैं सच्चा चरवाहा हूं, लेकिन उसने कहा था सच्चा चरवाहा मैं हूं। और सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, और चरवाहा ही द्वार है, बिना उसके कोई प्रवेश नहीं पाएगा। और उसने कहा जो कोई इधर उधर से फांद के आ जाता है, इसका मतलब देखिए बैकग्राउंड में टेंपल है, टैबरनेकल ऑफ मोसेस चल रहा है, उसी के आधार पे बात कर रहा। जो कोई इधर उधर से चढ़ के आएगा, मतलब वो जो बाउंड्री थी उसकी, जो आउटर कोर्ट जिसको कहते हैं, बाहरी आंगन, जहाँ पे बलिदान की वेदी थी और वो पीतल की हौदी थी, उसके चारों तरफ कनात लगी होती थी, वो ज़्यादा 6-7 फीट ऊंची, उसको फांद कर भी लोग आते थे, द्वार से नहीं आते थे। तो यीशु मसीह ने कहा स्पिरिचुअली बहुत से लोग शॉर्टकट मारेंगे टू एंटर इनटू माय प्रेजेंस। बी केयरफुल, इसको समझोगे तो तुम्हें सब चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, और उसने ये कहा था इसलिए चल रहा है, ये ऑलरेडी सेड कि ये होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम? हाँ, मिस्ट्री। ये मिस्ट्री है। इट इज हाँ, एवरेज क्रिश्चियन, वी must know that all of God's children have access to Holy Spirit of God that gives us access to revelation. Revelation किसको मिलेगा? नहीं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, फर्स्ट चिल्ड्रन ऑफ गॉड। लिखते जाएंगे हम तो ऐसी, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, तो हम पॉइंट्स को लिखते हैं। हमारी डायरी देखिए, हम अपनी डायरी में नोट करते जाते हैं क्या पॉइंट ध्यान देने वाला है। If we are the children of God, children of God कौन है? जितनों ने उसे, किसको? यीशु मसीह को, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ठीक, अभी आपने उसको विश्वास किया यानी ग्रहण किया, और ग्रहण किया तो उसने आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अभी आपके सामने एक पड़ाव और है, और वो पड़ाव क्या है? पीतल की हौदी, रीजनरेशन। और जब आपको नए सिरे से पैदा कर देगा, बॉर्न फ्रॉम अबव, तो आपको पवित्र आत्मा गिफ्ट में मिल जाएगा। When you receive the Holy Spirit as a gift, Spirit of God, वो आपको एक्सेस देगा, यानी आपकी पहुंच बना देगा रेवलेशंस के लिए, टू रिसीव रेवलेशन फ्रॉम अबव। तुम ऊपर से यानी परमेश्वरीय प्रकाशन प्राप्त कर सको। अब देखिएगा, हाँ, रेवलेशन, इट इज गोइंग बियॉन्ड द लेटर्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। ये जो परमेश्वर के लिखित वचन हैं, प्रकाशन जो है, ये लिखित वचन से कहीं आगे की चीज है। जो हम अपनी आंखों से लिखित वचन देख रहे हैं, इससे बहुत आगे की चीज है। और अब ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये अनसीन वाला पार्ट है, इस पे लिखा है स्क्रिप्चर्स दैट आवर आईज कैन सी टू अंडरस्टैंडिंग क्लियरली, ताकि तुम, प्रकाशन तभी दिया जाता ताकि तुम समझ सको स्पष्ट रूप से कि क्लियरली व्हाट गॉड्स स्पिरिट इज सेइंग राइट एट द मोमेंट, कि परमेश्वर का आत्मा, जब आप वचन में, इसका मतलब वचन में प्रकाशन मिलेगा। पवित्र आत्मा मिलने के बाद आपको इसमें जाना है, रिटन वर्ड में। और जब आप रिटन वर्ड में जाएंगे तो आंखों से आपको सिर्फ शब्द दिख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उससे आगे आपको दिखाएगा। और वो कैसे दिखाएगा? वो दिखाएगा बियॉन्ड योर फिजिकल आईज कांट सी। जब तुम्हारी शारीरिक आंख नहीं देख पा रही है, तुमको वो दिखाएगा। इसी को प्रकाशन कहते हैं। वो इसमें वचन में ले जाके दिखाएगा। रोमियो की पत्री 11 अध्याय का 33 से 36 पद पढ़िए। आहा, आहा, परमेश्वर का धन, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह, और उसके मार्ग। अथाह का मतलब क्या होता है? ना ना ना, अथाह पढ़े लिखे हैं भैया, शहरी लोग हैं। जिसकी था ना हो, था का मतलब जिसका आपको सिरा ना मिले। हाँ, जिसकी था ना मिले। आप लोग मालूम है, नाव जो लोग चलाते हैं वो डंडे से था चेक करते हैं कि इसका जमीन टच कर रही कि नहीं। जब उनके डंडे से बाहर हो जाती तब फिर वो खेने लगते हैं, और उनको मालूम है कि अब ये अथाह पे आ गए।
अथाह सागर, यानी सागर जिसकी गहराई आप नाप नहीं सकते, कैन नॉट बी मेजर्ड, आप जिसे नाप ना सके, आप जिसे आंक ना सके, या आप जिसके बारे में अंदाज भी ना लगा सके, बियॉन्ड आवर मेजर। जी, अथाह और उसके मार्ग और उसके मार्ग कैसे अगम है। कैसे अगम्य है। अगम्य का मतलब क्या होता है? अगम यानी अगम। अगम, अगम। अगम का मतलब क्या होता है? कहना बहुत कठिन, अभी इंग्लिश में आएंगे तब क्लियर होगा। हाँ, आगे पढ़ो बेटा। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, प्रभु की बुद्धि को किसने, या उसका मंत्री कौन हुआ। अब आप एक बात बताइए, सेल्फ रेवलेशन में लोग धोखा दे सकते हैं अपने आप को और सब सुनने वालों को, क्योंकि प्रभु का मंत्री कौन? जो उसको सिखाए प्रभु ये नहीं करना है, प्रभु ऐसे नहीं करना है, प्रभु वैसे नहीं करना है, कि उसकी सुननी है, तो उसकी कहां से सुनेंगे? ये तो गायब, ये तो किनारे शेल्फ पे पढ़ के अपने मन से अर्थ निकाल लिया और प्रकाशन हो गया। और ये आज से नहीं चल रहा है, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ द बाइबल पढ़ लीजिए या हिस्ट्री ऑफ द चर्च पढ़ दीजिए, आप सर्च करके देखिए हिस्ट्री ऑफ द चर्च, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे बाप रे बाप, एक से एक खड़े हुए, आज भी खड़े हैं, एक से एक। स्पिरिट ऑफ डिविनिटी भी काम करती, भावी कहने की आत्मा, भावना, वो भविष्य बताती है। और आप प्रेरितों के काम में देख लीजिए कि पौलुस और बरनबास, पौलुस और पतरस और पौलुस जा रहे थे और वो पीछे से आके क्या कह रही थी? ये परमेश्वर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दास जा रहे हैं जो उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते। झूठ बोल रही थी कि सच बोल रही थी? सच बोल रही थी। लेकिन क्या वो स्पिरिट कौन सी थी? भावी कहती थी। और जैसे ही पतरस ने, उसने, पौलुस ने घूम के उससे कहा कि इसमें से निकल जा, वो निकल गई। उसके मालिकों ने आकर झगड़ा कर लिया क्योंकि वो उससे कमाते थे। इसका मतलब कि किसी का भविष्य बता के भी पैसा कमाया जा सकता है। नेम फेम मनी के लिए ये स्पिरिट्स काम करती हैं और ये कलीसिया को तोड़ने का काम करती है। हालेलुया। इसको मत छोड़ना, बार बार बताएंगे, इसको मत छोड़ना, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को मत छोड़ना, क्योंकि वहीं पे तुमको इसका प्रकाशन मिलेगा। जी आगे। या किसने पहले उसे कुछ दिया है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। जिसका बदला। कई बार हम लोग परमेश्वर के सामने कैसे जाते मालूम है? बड़े गर्व के साथ, प्रभु देख, मैं तुझसे कह रहा हूं ये दे दे। तुमने उसे क्या दिया है जो तुम उससे मांग रहे हो? तो यार हम्बल, उससे मत मांगो। वो क्या पसंद करता है उसकी पसंद जानो और चुपचाप बने रहो, अधीन हो रहो उसके यानी उसके ऊपर मंत्री मत बनो। डू दिस डू दैट, डोंट से गॉड कि उसको क्या करना चाहिए और उसको जो कुछ करना। प्लान ऑफ गॉड कहां है ये लोगों को मालूम नहीं। इसकी कमी आपको इतनी भयानक दशा में पहुंचा देगी, ये बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि उसी की ओर से, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा, और उसी के द्वारा और उसी के लिए। ओफो, तीन बातें हैं। उसी की ओर से, उसी के लिए और उसी के द्वारा सब कुछ है। सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। युगान युग होती रहे। आमीन। इंग्लिश। ओह the depth of the riches, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God, how unfathomable, inscrutable, fathomable का मतलब है inscrutable, unsearchable are his judgments, उसके न्याय हम कभी नहीं समझ सकते कि उसने ये क्यों किया। आपकी जिंदगी में बहुत से ऐसी अनहोनी होगी जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपको बहुत बुरा लगेगा और आप कहेंगे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सवाल उठेगा, प्रभु मैं तो आपको दिल से प्यार करता हूं, मैं अपना समय आपको देता हूं, मैं अपने जीवन को आपको समर्पित कर रखा, मैं हाजिर रहता हूं कलीसिया में, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब आपके पास क्या जवाब आएगा? कान में आवाज नहीं आएगी, आपको प्रकाशन के लिए इसमें जाना पड़ेगा। क्यों ऐसा करेगा?
मालूम क्यों? जो चीज, हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको सिंपल आंसर बता रहा हूं। नए नियम में यीशु मसीह ने कहा था कि यदि कोई मुझसे अधिक अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को, अपने माँ को, अपने बाप को, अपनी भौतिक चीज़ों को मुझसे अधिक प्रेम रखेगा, वो मेरे योग्य नहीं है। और जब आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट का पार्ट बनते हैं तो कई बार आपको पता नहीं चलता, आप बहुत सी चीज़ों को बहुत ज़्यादा चाहने लगते हैं, कंसर्न पॉइंट हो जाता है आपका, आप बहुत कंसर्न हो जाते हैं उसके साथ। वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, आप बहुत कंसर्न हो जाते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा उससे कंसर्न हो जाते हैं तो परमेश्वर का प्रेम कम हो जाता है। अब बीच में एक चीज़ आ गई है, तो परमेश्वर क्या करता है? या तो आप इस चीज़ को जान जाओ कि नहीं, ये सबसे पहला स्थान मेरे लिए परमेश्वर है, उसने अगर ये चीज़ हटा दी तो हटा दी, मैं किसी चीज़, इसीलिए पौलुस ने कहा मैं किसी चीज़ के वश में नहीं रहूँगा, क्योंकि परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करने के लिए मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए, सबसे पहला स्थान उसी का है। तो सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान रहना चाहिए हमारा? गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। और इन तीनों के लिए आपको इसमें जाना पड़ेगा, उन्होंने हमें दिया है। ठीक, ये कांटेक्ट पॉइंट है जी। And how untraceable, mysterious, कितनी हैं, undiscoverable undiscoverable are his ways, उसके मार्ग जो हैं वो मिस्टीरियस वेज है। मिस्टीरियस वेज का मतलब रहस्यमयी, आपको कहां कैसे ले जाएगा। आप बाइबल में जाके देखिए, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, एक तो उसकी वाइफ बांझ थी, परमेश्वर ने उसको उसके द्वारा संतान दी, एनी हाउ, कैसे भी करके दिया, वादा किया था, दिया, उसी से दिया। उसको जब बेबी मिल गया, वो बच्चा 30 साल का हो गया, यंग, अब उसका कंसर्न उस बच्चे से बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, अब परमेश्वर ने उससे क्या कहा? फायर टेस्ट करती है। परमेश्वर आग है, उसने उसको टेस्ट किया अबाउट द लव ऑफ गॉड, ओबीडियंस चेक होता है। उसने कहा इस बच्चे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। अब्राहम ने क्या किया है? अब एक बात बताइए, परमेश्वर अब्राहम से, उसकी पत्नी से, दोनों से प्यार करता था। ये परमेश्वर का तरीका है। परमेश्वर, जब आप बाइबल को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको इसमें लिखा हुआ मिलेगा, परमेश्वर ने आदम को बनाया था अपने लिए और स्त्री को बनाया था आदम के लिए। ठीक, तो स्त्री को इसीलिए पराधीन बोला गया है। पराधीन इसलिए है क्योंकि वो आदम के अधीन है। इसीलिए नए नियम में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन हो जैसे प्रभु के, और पति को प्रभु के अधीन रहना है। और जब वो प्रभु के अधीन होगा, पत्नी पति के अधीन होगी, तो परमेश्वर, पति और पत्नी, ये सीढ़ी बन गई, ये प्रोग्रेशन है। इसीलिए परमेश्वर जब भी बात करेगा फैमिली के बारे में, तो किससे बात करेगा? प्रकाशन किसको देगा? ये बाइबल सिखाती है, यही फाउंडेशनल टीचिंग्स है। तो उसने अब्राहम से कहा, ये बेटा मुझे दे दे, बलिदान कर दे, कुर्बान कर दे, काट काट के टुकड़े टुकड़े। वो लेके चला गया बेटे को। उसने, मालूम है लिखा बाइबल में, उसने अपनी वाइफ को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? लड़का 30 साल का था, लड़का 30 साल का था, माँ रोक पाती? लड़का तो विलिंगली गया था। दोनों बातें देखिए। और वो अपने बाप के साथ गया, और जब दोनों वहां पे पहुंचे, अमीर आदमी था, इसके साथ कई लोग सेवक भी गए थे। उसने अपने सेवकों से क्या कहा? अब्राहम ने, तुम लोग यहीं रुको, हम दोनों अभी लौट के आते हैं परमेश्वर को भेंट चढ़ा के। ये विश्वास था कि नहीं था? अब्राहम के अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि परमेश्वर बहुत प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, और एक बांझ औरत के द्वारा उसने मुझे बेटा दिया, तो इस बेटे को अगर वो मांग रहा तो मैं दे दूंगा। मालूम क्यों? क्योंकि वो मुझे फिर से दे सकता है, पहली बात, और ना भी दे, उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसका नाम धन्य हो, मैं दे दूंगा। दोनों ही कंडीशन देने वाली थी, इसलिए उसने क्वेश्चन नहीं किया।
और आप थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर इमेजिन कीजिए कहीं ये हमारे साथ हो गया तो फिर कैसा विश्वास, फिर कैसा प्रेम, फिर कौन सा प्रकाशन मिलेगा? प्रकाशन तो तभी मिलता है, हार्ड वे में जाना पड़ता तब प्रकाशन मिलता है। वो प्रकाशन, दिस इज द रिवील्ड वर्ड, इसी को बोलते हैं उसने प्रकाशन के द्वारा उसको दिखाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और सिर्फ तुमसे नहीं, तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारे बच्चों से भी प्यार करता हूं। खाली हाथ घर जाओगे तो बीबी तुमको छोड़ेगी नहीं, तुम बेघर हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि सारा के बारे में लिखा है नए नियम में कि वो अपने पति को कभी भी हमेशा स्वामी कहती थी, मास्टर, इतना आदर देती थी। और वो दोनों वापस आए, परमेश्वर ने उस बच्चे को वैसे ही छोड़ दिया, सिर्फ वो चेक कर रहा था। कई बार आपको चेक करेगा, लेकिन आपको उस पॉइंट तक जाना ही पड़ेगा, चाहे भारी दिल से जाओ, चाहे जैसे जाओ, तुम जाओगे। अगर तुम विलिंगली चले गए तो तुम उस परीक्षा से बाहर आ जाओगे। हालेलुया। हाँ, For who has known the mind of the Lord, and who has understood his his thoughts, or who has ever been his counselor, उसका सलाहकार कौन हो सकता है? or जी। who has first given God Who has first given God anything anything that he might be paid back, that he might be paid back, or that he could claim a recompense? and that he could claim a recompense? हम परमेश्वर से क्लेम कैसे कर सकते जब हमने कुछ दिया ही नहीं उसको, बल्कि उससे पाया ही है? तो हम उससे क्लेम तो नहीं कर सकते। तो जब हम क्लेम नहीं कर सकते तो हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव परमेश्वर के सामने जाके? प्रभु हम तो बिल्कुल जीरो हैं। कभी ये मत सोचिएगा कि हमें सब आ गया, सब तो किसी को आ ही नहीं सकता है। जितना तुम्हारी जिंदगी के अनुभव में आया उतना ही तुम्हारे पास है, उससे आगे है नहीं। जी। For from him and through him and to him are all things. For all things originate with him and come from him. All things live through him, and all things center in and tend to consummate and to end in him. To him Be glory forever. Amen. इन 3-4 पदों को घर में खूब रिसर्च कीजिए जाके। देखिए आपको प्रकाशन कैसे कैसे दिखाएगा कि तुम कहां जा रहे हो। जी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दिस स्क्रिप्चर शोज अस द वेज एंड थिंग्स ऑफ गॉड आर वेरी डीप एंड दे आर अनसर्चेबल। यानी ये जो पद हैं ये इस बात को दिखाते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं या उसके रास्ते और उसके मार्ग जो हैं वो कितने गहराई वाले हैं, एंड आर अनसर्चेबल, जिसको हम सर्च ही नहीं कर सकते। हम खोज नहीं सकते। तो हमें डिपेंडेंट होना चाहिए ना। डिपेंडेंट किसके? तो जब वर्ड ऑफ गॉड में डिपेंड करने के लिए पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तो आपको वहां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और वचन का प्रकाशन, ये सब आपको मिलेगा। इसीलिए बॉडी में रहना जरूरी है। ठीक है। विद आवर फिजिकल इंटेलेक्ट, यानी हम इसको अनसर्चेबल है हमारे लिए परमेश्वर के मार्ग, क्योंकि उनको हम अपनी शारीरिक बुद्धि से कभी भी समझ नहीं सकते। झूठी शिक्षा का ओरिजिन बताइए क्या है? यही है, शब्द पढ़ लिए, वर्सेस पढ़ ली और अपने दिमाग में उसका कुछ इमेजिन कर लिया, पिक्चर बना ली, मैसेज बना लिया, लोगों को दे दिया। ये भटकाने के लिए सबसे बेस्ट वे है। अच्छा, मैक्सिमम लोग 0 पॉइंट पे हैं तो उनके लिए यही प्रकाशन हो जाता है, इसलिए वो गलत प्रकाशनों में, फॉल्स रेवलेशंस में जाके फंस जाते हैं। जी। God remains the source of all things, and he means God knows the things that are far above our senses.
परमेश्वर को ये मालूम है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो सेंसेस हैं, मानव सेंसेस, इनसे बहुत दूर हैं परमेश्वर की चीजें, बहुत दूर है। और आपको इन चीजों को पास में लाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने प्राण क्यों दिया? ताकि हम पहला पड़ाव हमारा क्लियर हो जाए कि हम पाप के दोष से मुक्त हो जाएं, ठीक, जिसे हम जस्टिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद पाप की शक्ति तो हमारे स्वभाव में रहेगी, तो हमें बॉडी ऑफ क्राइस्ट में उसने इम्प्लांट किया कि यहां पर रहेगा और रेगुलर बना रहेगा, तो ये पाप की शक्ति में इसके अंदर से निकल जाएगी, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा काम करेंगे और इसके अंदर से पावर ऑफ सिन को निकाल देंगे जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में है। तब हमको प्रकाशन मिल जाएंगे और हमको क्लियर होगा। और उसके बाद जो तीसरा लेवल है वो सेकंड कमिंग पे पूरा हो जाएगा कि मसीह की बॉडी में हमको प्रकट किया जाएगा। ये उसकी योजना है, हमने शॉर्ट में आपको बताई। गॉड रिमेन्स द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स एंड ही यानी गॉड नोज द थिंग्स दैट आर फार अबव आवर सेंसेस। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 29 अध्याय का 29 पद पढ़िए। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं। किसके वश में है? सीक्रेट्स किसके पास है? मिस्ट्रीज किसके पास है? परमेश्वर यहोवा के, उसके कंट्रोल में है जी। परंतु जो प्रकट की गई हैं, जो प्रकट की गई हैं, वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। वो सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। इसका मतलब व्यवस्था की सब बातें पूरी कब होंगी? जब सारी बातें वो मनुष्य को प्रकट करेगा। अभी क्या किया? अभी 50-50 है ना। कुछ बातें आपको प्रकट हुई हैं और सारी बातें उसके वश में हैं। अब आप बताइए कौन सी बात पे आप कहां फंस सकते हैं? पूरी दुनिया को आप कभी जीवन में नहीं बता पाएंगे ऊपरी चक्कर। जब कोई चीज समझ में ना आए तो ऊपरी चक्कर, लेकिन ऊपरी चक्कर नहीं है, यह अंदरूनी चक्कर है, ये दिमागी चक्कर है जो तुम्हारी बुद्धि से बाइद हो जाता, तुम कहते हो ऊपरी चक्कर। लेकिन है सब ये एक्टिविटीज, ये सैटेनिक एक्टिविटीज ऐसी हमारे शरीर में होकर काम करेगी। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। The secret things belong unto the Lord our God, but the things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all of the words of this law, ताकि परमेश्वर की पूरी हमारी व्यवस्था हमारे अंदर पूरी की जाए। जब तक व्यवस्था पूरी आपके अंदर नहीं होगी तब तक कंप्लीट रेवलेशंस आपके पास नहीं होंगे। ठीक है, अभी आपको सबको पार्ट मिल रहा है। इसके बाद वी कांट डिसाइफर व्हाट ओनली ही यानी गॉड कैन रिवील विद आवर फिजिकल सेंसेस, यानी हमारे शारीरिक सेंसेस के द्वारा जो हमें दिखाया जा रहा है या हम देख रहे हैं, उसको हम कभी भी डिसाइफर का मतलब क्या होता है? डिसाइफर का मतलब कि डिकोड नहीं कर सकते, उसको बूझ नहीं सकते। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था तुम देखते तो रहोगे, सुनते रहोगे, लेकिन बूझ नहीं पाओगे। ये बूझने वाला पार्ट क्या है? ग्रास्पिंग, अंडरस्टैंडिंग, या क्लियरली उस चीज को देखने लग जाना। कितनों को दिखाई दिया? देखिए, आवाज से शैतान ने बहुत धोखा दिया लोगों को। परमेश्वर ने क्योंकि अपने आप को कभी दिखाया नहीं था ना, परमेश्वर भी आवाज देता था। परमेश्वर ने आदम को आवाज दी, आदम आदम, आदम छिपने लगा, है ना। और शैतान भी आवाज देता, शैतान की भी वॉइस आती है, परमेश्वर की भी वॉइस आती है, और शैतान की वॉइस वो परमेश्वर बन के बात करता है। तो आप कैसे इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये परमेश्वर की आवाज है और ये शैतान की आवाज है? how you understand या how you discern the voice of God and the voice of Satan? नहीं, आज तो वर्ड ऑफ गॉड है और आज ही सबसे ज्यादा धोखा खा रहे लोग। लेकिन जब वर्ड ऑफ गॉड नहीं था तब तो बहुत कठिन था ना। तभी नए नियम में लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल उसके इकलौते पुत्र ने उसे इस संसार में प्रकट किया। तो परमेश्वर का प्रकट, रिवील्ड रेवलेशन ऑफ गॉड कौन है? जीसस क्राइस्ट। और ये रेवलेशन आपको जब मिल गया
तब फिर आप क्यों धोखा खा रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह का दुश्मन कौन है मालूम है? एक आर्क एंजल, और उसका नाम है लूसीफर, जिसे आप नहीं जानते। वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है, भोर का तारा उसको उपाधि दी गई थी, और यीशु मसीह को भी कहा गया भोर का तारा। तो यीशु मसीह का डुप्लीकेट कौन है? सेटन हिमसेल्फ, है ना? वो आपको कैसे धोखा देगा ये उसको मालूम है, क्योंकि वो आपकी सेंसेस को भी जानता है और परमेश्वर भी जानता है। परमेश्वर ने आपको वचन क्यों दिया है? डोंट यूज द सेंसेस विद द वर्ड, यूज योर हार्ट विद द वर्ड। इससे दिल लगाओ। ये चीज तुम्हारे दिल को, अगर दिल से जुड़ी होगी तो सेंसेस को कंट्रोल परमेश्वर का आत्मा करेगा, और अगर ये चीज दिल से नहीं होगी तो सेंसेस आपके धोखा खा जाएंगे। ठीक, अब आगे कहां थे हम? फिजिकल सेंसेस। एंड दिस इज व्हाई वी ऑलवेज नीड हिम। इसीलिए, क्योंकि हमारी सेंसेस परमेश्वर को नहीं जान सकती, और जब तक परमेश्वर अपने आप को प्रकट न करे, हम नहीं उस प्रकटीकरण, और जब तक वो हमें ना बताए कि ये वही है, यही है, तो भी हम नहीं जान सकते। तो हमको हमेशा परमेश्वर की आवश्यकता रहेगी टू रिवील हिमसेल्फ, यानी परमेश्वर अपने आप को हमें रिवील करे, प्रकट करे, हिज वेज एंड मोड्स ऑफ ऑपरेशन, अपने आप को प्रकट करे, अपने मार्ग को प्रकट करे, और अपने काम करने के तरीकों को प्रकट करे कि परमेश्वर करेगा कैसे। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 27 पद। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता। ये कौन बोल रहा है? ये कोई पास्टर नहीं बोल रहा है। पास्टर तो आपसे कुछ और बोलेगा। अरे आप तो प्रभु के बच्चे हैं। Why he declare you? You are a son, children of God. केवल परमेश्वर ही डिक्लेयर कर सकता है कि you are my child। और वो कैसे डिक्लेयर करता है? His ways are different from the ways of man। पर मनुष्य के मार्गों से उसका तरीका बिल्कुल अलग है। वो कभी किसी मनुष्य को उसने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि तुम मेरी संतान हो। मालूम क्यों? जब तक वो आपके जीवन में फल ना देख ले। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। यीशु मसीह ने कभी किसी को डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन आजकल पास्टर्स कितनी जल्दी, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हु यू आर। हम कभी किसी को नहीं डिक्लेयर कर सकते, और ना कोई हमें डिक्लेयर कर सकता है। ये अथॉरिटी केवल उसके पास है। उसके बच्चों की पहचान उसको है कि हमको है। हाँ, तो फिर धोखा ना खाओ। यीशु मसीह बार बार कहता था धोखा मत खाओ जी। कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और तीसरा वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। चाहत किसकी होगी? लेकिन ये प्रूव्ड होना चाहिए वचन के अकॉर्डिंग। अगर इसके अकॉर्डिंग प्रूव्ड नहीं है तो भी गलत जी। इंग्लिश में All things have been entrusted and delivered to me by my Father, and no one fully knows and accurately understands the Son except the Father। केवल पिता को छोड़ो, कोई उसको पूरी तरीके से समझ नहीं सकता। And no one fully knows and accurately understands the Father except the Son, and anyone to whom the Son deliberately wills to make him known जी। अब इसके बाद एक और पद इसी से मिलता जुलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 9 पद। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। फिलिप्पुस उससे क्या कह रहा था? पिता को हमें दिखा दे। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखो, क्योंकि पिता पुत्र एक है। ये हमेशा याद रखिएगा, दोनों एक है।
इंग्लिश। Jesus replied, Have I been with all of you so long a time, and do you not recognize and know me yet, Philip, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say then, show us the Father? क्यों मुझसे कह रहा पिता को दिखा दे, मुझे देख ले, मैं और पिता एक है जी। इसके बाद रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 25 से 28 पद। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, यदि अगर हम परमेश्वर को नहीं देखते हैं तो एक चीज रख सकते हैं, आशा ही जीवन है ना। उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से, तो अगर आप आशा रखते, इफ यू हैव होप दैट गॉड, आई एम अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की संतान हूं, अगर आपको ये आशा है तो आपको धीरज रखना चाहिए। परमेश्वर के बच्चों की सबसे पहला गुण क्या है? पेशेंस। हैव पेशेंस जी। तो धीरज से उसकी बाट जोते इंतजार करना सीखो। वेट अपॉन द लॉर्ड, वचन में उसके पास ठहरे रहो जी। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। कोई नहीं जानता प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कोई नहीं जानता, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उसने सच्चाई लिखी कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। हमारी मदद कौन करता है? परंतु आत्मा आप ही है। तो इसका मतलब फिजिकल बॉडी का कोई काम नहीं प्रेयर में, क्योंकि जब पवित्र आत्मा खुद ही प्रार्थना कर रहा है तो फिर हमारी बॉडी का क्या काम है? इसीलिए उसने बॉडी ऑफ क्राइस्ट में रहने को बोला है। वहां पे पवित्र आत्मा आपके लिए खुद प्रार्थना करेगा। ही इंटरसीड्स का मतलब आपके लिए निवेदन करेगा। मालूम उसके पीछे एक कारण है, अभी इसको पढ़ लो फिर देखना इंग्लिश में आएगा। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो वर्णन से बाहर है हमारे लिए विनती करता है और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। ये मनो का जांचने वाला कौन है? परमेश्वर। वो जानता है कि पवित्र आत्मा की उसकी मनसा क्या, वो क्यों प्रार्थना कर रहा है। और अगर कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है तो वो जानता है क्यों कर रहा है। मोटिव, पर्पस, उद्देश्य, ये परमेश्वर उद्देश्य देखता है। प्रार्थना क्या की इससे मतलब नहीं है, क्यों कर रहा है। अगर कोई परमेश्वर को ठीक से नहीं जानता तो वो प्रार्थना में ऐसी चीजें बोल रहा है, परमेश्वर समझ आता है ये क्यों कर रहा है इसे। इसका मतलब ये वचन से वाकिफ नहीं है, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट में नहीं है, इसीलिए ये फिजिकल बातें कर रहा है। फिजिकल प्रेयर इसीलिए खतरनाक है। बार बार वचन में घुस के तो अंडरस्टैंडिंग तो लो कि ये कह क्या रहा, क्यों कहा जा रहा है इसे। इंग्लिश। हाँ, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए, क्योंकि वो कौन? पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। पवित्र आत्मा की प्रार्थना क्यों सुनी जाती? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार, या जिसके लिए प्रार्थना कर रहा है उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहा है। दिस इज रॉन्ग जी। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें क्या मतलब? अच्छी हो, बुरी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। मिलकर। आप सोचे कि नहीं सिर्फ अच्छा, मीठा गप कड़वा थू नहीं, आपको दोनों चीजें चाहिए। आपको अनुभव में मुश्किलातों को भी आपको चाहिए और आपको रिलैक्स भी चाहिए, आपको आनंद भी चाहिए, आपको शोक भी चाहिए, हर चीज। और इसीलिए सबोपदेशक में इसके ऊपर पूरी स्टडी है कि हर बात का समय है, रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है ना।
तो हर चीज में से हमको गुजरना है। मसीही जीवन वही है, तब आप परफेक्ट होते हैं जी। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार, जो ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट की बात कर रहा है। ये किसके लिए पवित्र आत्मा निवेदन करता है? द मेंबर्स ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये आप इसको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग में क्लियर होता जाएगा। इंग्लिश में आ जाओ बेटा। But if we hope for what is still unseen by us, still unseen by us, we wait for it with patience and composure. See, so too the Holy Spirit comes to our aid. The Holy Spirit comes to our aid and bears us up in our weakness, for we do not know what prayer to offer, nor how to offer it worthily as we ought. But the Spirit Himself goes to meet our supplication. गोज का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में हम चला जाता है, हमारी आवश्यकताओं को लेकर, हमारी सप्लीकेशन, हमारे निवेदन को लेकर, and pleads in our behalf, on our behalf with unspeakable yearnings. कैसे बात करता है? वहां शब्द नहीं होते, पवित्र आत्मा की प्रार्थना में शब्द नहीं होते। Unspeakable yearnings and groanings too deep for utterance, यानी शब्दों से परे जी। and he who searches the hearts of men, he means God searches the hearts of men, knows what is in the mind of the Holy Spirit, what his intent is, because the Spirit intercedes and pleads before God in behalf of the saints, according to and in harmony with God's will. We are assured and know that God being a partner in their labor, all things work together and are fitting into a plan for good to and for those who love God and are called according to His design and purpose। बॉडी ऑफ क्राइस्ट की बात हुई कि नहीं हुई? थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वायदे हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। सिर्फ प्रभु हमको आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत आने की देर है और आपकी इच्छा और योजना में बने रहने की जरूरत है, ताकि आपकी मर्जी सबके जीवन में एक साथ पूरी हो, आपकी सामर्थ सबको एक साथ प्राप्त हो और आपकी महिमा हम सबके द्वारा एक साथ प्रकट हो, ताकि हाँ आपकी महिमा हम सबके जीवन से जब प्रकट होगी तभी आपकी असली महिमा होगी। आपके इकलौते पुत्र का प्रगटीकरण हम सबके द्वारा हो और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। यही तो आपकी इच्छा और योजना है, इसीलिए आपने कलीसिया की स्थापना की। चाहते प्रभु आपकी मर्जी पूरी होती रहे और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।